हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ऑफ चैप्टर ऑफ क्लास 8 चैप्टर 10th, उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपको आंसर देना है ना, इसलिए। नेम द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी की शुरुआत में जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस किस में होती हैं? मेल्स में होती हैं, ठीक है ना। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, तो उससे कौन सा हार्मोन, कौन सा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है? बताइए जल्दी से। टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस। अगर मैं वहीं आपसे पूछूं फीमेल्स में कौन सा सेक्स हार्मोन रिलीज होता है बाय द ओवरीज, वो होता है ऑस्ट्रोजन। कौन सा होता है? ऑस्ट्रोजन। OESTROGEN। ये फीमेल्स का फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल्स का मेल सेक्स हार्मोन है। ये टेस्टिस से रिलीज होता है और ये ओवरीज से रिलीज होता है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, पढ़िए उसको। तब तक आप, मैं इसको इरेज कर देती हूं। पढ़ लिया आपने? एडोलसेंस इज अ पीरियड फ्रॉम 13 to 19 years of age। एडोलसेंस पीरियड होता है 13 to 19 ईयर। इज देयर एनी अदर टर्म फॉर दिस पीरियड? क्या इस पीरियड का कोई दूसरा नाम बता सकते हो आप मुझे? हाँ जी, इस पीरियड का दूसरा नाम होता है टीनेज। क्या होता है? टीनेज। क्लियर? और जो बच्चे इस पीरियड में चल रहे होते हैं उनको बोलते हैं एडोलसेंट्स या फिर टीनेजर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप मुझे। XX और XY। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। मेल के अंदर होता है XY और फीमेल में होता है XX। अच्छा, XX और XY स्टेट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स दैट प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है मेल चाइल्ड में? मेल चाइल्ड में होता है XY, क्योंकि फीमेल के अंदर तो एक ही क्रोमोसोम रिपीट होता है X, ठीक है। मेल में अलग अलग होते हैं, X भी होता है और Y भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वुमेन ऑफ 30 years old, एक वुमेन है जिसकी एज कितनी है? 30 years old, हैज स्टॉप्ड मेंस्ट्रुएटिंग। उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, वो रुक गया है। उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है? रुक गया है। एंड देयर इज नो ओव्यूलेशन एज वेल, और ना उसके अंदर ओव्यूलेशन हो रहा। मतलब जो हमारी ओवेरी, जो फीमेल्स के अंदर जो ओवेरी होती है वो एग निकालती है, तो अब उसका कोई भी एग रिलीज नहीं हो रहा है। तो व्हाट कैन बी इन्फॉर्म्ड फ्रॉम दिस? तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो अगर किसी लेडी, मतलब अगर वो 45-50 के अप्रोक्स अगर उसकी एज है, ठीक है, जब उसका मेंस्ट्रुएशन पॉज होता है, रुकता है, तो वहां वो टर्म बनती है मेनोपॉज। मतलब अब उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब वो चाइल्ड बेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर एज उससे कम है, मतलब उसने बोला 30, तो 30 ईयर में अगर ये सब चीज हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट। क्या होगा? प्रेग्नेंट होगा। तो लेडी जो वुमेन है, वुमेन में बी प्रेग्नेंट, वुमेन में बी प्रेग्नेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी। इसको क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। क्लियर है? आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। A sex chromosome is responsible for determining the sex of the baby। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि फीमेल के अंदर ना XX क्रोमोसोम का पेयर होता है और मेल्स के अंदर होता है XY क्रोमोसोम का पेयर। तो X तो इसमें भी है और X इसमें भी है, तो डिफर क्या कर रहा है? क्या डिफरेंट है? Y।
वाई डिफरेंट है ना, तो इसने पूछा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है जिससे बेबी के सेक्स के बारे में पता चलता है, तो वो है वाई क्रोमोसोम। ठीक है ना, वो कौन सा है, वाई क्रोमोसोम। क्यों है, क्योंकि अगर ये है आपकी फीमेल, ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल, अगर फीमेल का ये सेक्स क्रोमोसोम और मेल का ये सेक्स क्रोमोसोम दोनों अगर कनेक्ट होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो इनसे प्रोड्यूस होता है एक फीमेल चाइल्ड XX। अब इसमें हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि कौन सा फीमेल का है कौन सा मेल का है, क्योंकि दोनों ही X है, लेकिन अगर वहीं ये दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में X और Y, तो साफ पता चल रहा है कि ये लेडी का है और ये जेंट्स, मतलब ये मेल फीमेल का है ये मेल का है, क्योंकि फीमेल्स में तो वाई होता ही नहीं है, इसलिए हम अलग अलग बिल्कुल साफ बता सकते हैं ये फीमेल और ये मेल। तो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है जो बेबी के सेक्स के बारे में बताता है, वो है वाई क्रोमोसोम। कौन सा है, वाई। कौन सा क्रोमोसोम है, वाई। इसी से पता चलता है whether it is a girl or a boy. नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बल्ज। अच्छा, बल्ज क्या होता है, मैंने आपको एक वर्ड मीनिंग की मैंने आपको एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया हुआ है प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूड, प्रोट्रूड मतलब उभरा हुआ आगे की ओर, सेम उसी का सिनोनिम है ये बल्ज, बल्ज भी उसका सिनोनिम है, तो इसका मतलब भी उभरा हुआ होता है। ठीक है, उभरा हुआ या फिर आगे की ओर निकला हुआ, दोनों सिनोनिम है। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द बल्ज और प्रोजेक्शन एट द फ्रंट ऑफ थ्रोट, जो गला होता है इन ग्रोन अप बॉयज, जब बॉयज बड़े हो रहे होते हैं, मतलब एडोलसेंस में एंटर कर चुके होते हैं, वो किशोरावस्था के अंदर वो प्रवेश कर चुके होते हैं, तो उनका गले का पार्ट यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ दिखता है, बल्ज दिखता है, प्रोट्रूड दिखता है, आगे की ओर निकला हुआ, उस पार्ट को क्या कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। ये गर्ल्स में नहीं दिखाई देता, बड़ी मुश्किल से विजिबल होता है, हार्डली विजिबल, लेकिन बॉयज में ये साफ दिखाई देता है। ठीक है ना, एडम्स एप्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स अर्लियर इन द लाइफ ऑफ ए वुमेन, वुमेन की लाइफ में पहले क्या आता है, मेनार्क या मेनोपॉज। मेनार्क वो होता है जब मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब स्टार्ट होता है वुमेन के अंदर, उसको बोलते हैं मेनार्क। और मेनोपॉज क्या होता है, पॉज का मतलब रुक जाना, जब ये प्रक्रिया उनमें रुक जाती है, तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा मेनार्क। क्या आएगा पहले, मेनार्क। क्लियर। अब जो 8th क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं उसको ऊपर ड्रॉ कर देती हूँ। उसका फिगर है, फिल इन द ब्लैंक इन फिगर्स, एक फिगर बनाया हुआ है, वो फिगर ये है, इसके अंदर है आपका XX और इसके अंदर है आपका XY। ठीक है, यहां एक सर्कल है, इधर भी सेम एक सर्कल है, यहां एक सर्कल है आपका, इधर भी सर्कल है। अब ये अगर इससे कनेक्ट होगा, ये अगर इससे कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, ये भी सर्कल है, ये सर्कल अगर इस वाले सर्कल से कनेक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपको फिल करने हैं। कुछ मैं फिल कर देती हूं, कुछ आप कर देना। ठीक है ना, कर दोगे ना, आता है आपको, चलो मेरे साथ साथ। XX किस में होता है, फीमेल में होता है। अच्छा, इसका नेम A है, इसका नेम B है। अब आपको A और B का सेक्स बताना है कि कौन सा बॉय है कौन सा गर्ल है, A गर्ल है या B गर्ल है, या A बॉय है या B बॉय है, तो इनका आपको सेक्स बताना है। A और B का क्या है, सेक्स ऑफ A एंड B। ठीक है। अच्छा, XX किसमें होता है, फीमेल्स में होता है, XY किसमें होता है, मेल में होता है। तो ये XX, ये XX है तो दोनों XX ही आएंगे जो ये सर्कल बने हुए हैं, तभी तो X और X मिलके XX बनाते हैं। यहाँ पे XY है तो ये किससे बनेगा, X से, एक इसमें ऑलरेडी फिल हुआ है, तो इसने ऑलरेडी गिवन था, जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी गिवन था, तो इसको हम ब्लू से मेंशन कर देते हैं बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे और ये X दिया हुआ था यहाँ, सॉरी,
ठीक है, ये एक्स है, तो ये एक्स वाई है, तो ये किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बना होगा, एक्स और वाई से। एक्स तो ऑलरेडी रिटन है, तो वाई यहां हमने राइट कर दिया। अच्छा, अब इसने पूछा है अगर एक्स इस एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और एक्स दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। इसने पूछा ये जो सर्कल है जिसमें क्या लिखा हुआ है एक्स, ये अगर इस वाई से कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा, एक्स वाई। अब इनका सेक्स आप इजीली बता सकते हो, अगर एक्स एक्स दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है वो, फीमेल। तो ये तो हो जाएगा, ए तो हो जाएगा फीमेल। और अगर एक्स वाई मतलब डिफर करते हैं अगर सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो वो बी क्या हो जाएगा, मेल। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपको समझ आए होंगे। तो सेम वही, प्लीज like, share and subscribe my channel Science Master. Thank you very much.